प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और बहुत बेहतरीन होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अल्फाबेट टेस्ट का 5वां भाग शायद पढ़ने वाले हैं। 5वां ही भाग है। और मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास जिस टाइप से हम लोग शुरू करने वाले हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस कल की क्लास, जिसमें मध्य के अक्षर को निकालने की बात हुई थी। याद आ रहा है? गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ। बहुत बढ़िया। जय मां सरस्वती। सभी मेरे प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाइए, करें सेशन को शुरू। और मेरे प्यारे दोस्त, इंतजार आपको होली का भी होगा, या फिर यूं कहूं कि होली दिवाली ये सारी खुशियां अब पहले जैसी नहीं लगती। पहले जैसी नहीं लगती। कभी कभी तो लगता है कि हम आज जो बड़े हैं, कभी सपना देखते थे कि यार कभी हम इतने बड़े होंगे, घर की जिम्मेदारियां समझेंगे, भर्तियां आएंगी तो भर्तियां देखेंगे, वैकेंसी देखेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और अब सच में लगता है कि यार बचपन ही अच्छा है, बचपन ही अच्छा है। और मेरे प्यारे दोस्त, अब सच में आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे भी, एक त्योहार अपने हैं तो मनाने तो है ही, लेकिन सच बताएं तो पहले जैसे महसूस, वो अलग ही समय था जब माता पिता के रुपयों से और हम त्योहार धूमधाम से मनाते थे, दोस्त होते थे। आज तो बस लगता है कि कामयाब हो जाए तो सब त्योहार है, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा सब त्योहार है। अब तो इंतजार होली दिवाली का नहीं करते सर, अब तो हम इंतजार वर्दी का करते। होली दिवाली का इंतजार नहीं करते, अब तो वर्दी का इंतजार करते। त्योहार के दीवाने नहीं है सर, अब तो वर्दी के। चलो सेशन को सुनते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोल देंगे क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। मैं अगर क्वेश्चन को कहूं तो इसने कहा ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। मैं एक बार फिर से आपको इसे बेसिक्स के समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये क्या है। तो बेटा जैसे ए बी सी डी होती हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये टोटल ए बी सी डी हो गए। सवाल ने यहां पर बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 4, तो बाएं से 4 कौन होता है? बाएं से 4 डी होता है। और बाएं से 26 कौन होता है? जेड होता है। इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया। जब मैं इनके मध्य का अक्षर निकालूंगा तो इसका मतलब यही तो है कि इनमें से जो मध्य का है उसके इधर भी इतने हो और उधर भी। जैसे मैं आप लोगों से कहूं भाई 1 2 3 4 5, इनमें से कौन मध्य में है? तो आप कहेंगे भैया 3 मध्य में है। भाई 2 नंबर इधर हट गए, 2 नंबर इधर हट गए, मध्य में 3 बच गया। ये सेम कॉन्सेप्ट। और जब मैं सेम कॉन्सेप्ट पर आऊंगा तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा कि ये डी और जेड के बीच में पूछ रहा है, तो यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गए, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गए, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गए।
यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया, यहां से ये, 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 बच कौन गया? ओ, यही आंसर। एक बार दिल भेज दो, समझ में आया? बेसिक समझ में आया कि नहीं? ट्रिक तो मैं समझा ही दूंगा, वो बड़ी बात नहीं है। यहां तक मेरे सभी प्यारे गुड्डा बढ़िया तरीके से प्रश्न समझ चुके हैं। ऐसे एबीसीडी लिख के क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। आपको समझना इसने बोला क्या है। बाएं से 4 बोला है, बाएं से 4 बोला है, और बाएं से ये 26 बोला है। आप बस इतना सा काम करेंगे कि बाएं से 4 और बाएं से 26 बोला है, तो 4 और 26 को जोड़ देंगे, ये 30 हो गया। 4 प्लस 26, 4 प्लस 26 30 हो गया, बटे 2 कर दो तो 15 आ गया, और 15 पर ओ हो जाएगा। यही आंसर है, ऑप्शन डी पर लिखा। यही आंसर है, ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे गुड्डा। आंसर ऑप्शन का हो गया डी। अब आप लोग कहेंगे भैया मजा आ गया, और आया होगा, अच्छी ट्रिक है, बेहतरीन है, शानदार है, लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो जाएगा? क्या दोनों अंकों को जोड़कर 2 से भाग देने की जो ट्रिक का हमने ये कॉन्सेप्ट बताया है, क्या ये हमेशा लागू होगा, या कभी कभी इसके अलावा भी चीजें जाएंगी? तो जरा ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे शेर, जरा इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। गुड्डा ये ध्यान रखना, ये जो ट्रिक है आपको बढ़िया लगी, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये ट्रिक केवल तब लगेगी जब या तो दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं। मतलब अगर दोनों एक जैसे हैं तब ये ट्रिक लगेगी, दोनों लेफ्ट हैं या दोनों राइट हैं। बेटा वो वाला क्वेश्चन थोड़ा ही ना, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोनों बायां है तो माइनस होगा ना। बेटा यहां पर कोई अक्षर थोड़ी ना पूछ रहा, ये टाइप अलग है। मैंने कल बताया था ना कि ये टाइप अलग है, यहां पर टाइप है ये जब मध्य वाला अक्षर हमसे ज्ञात करवाता है। ये टाइप कल वाली टाइप से अलग है। कल वाली टाइप मतलब जो मैं अब तक पढ़ा रहा था आपको 4 क्लासों में, वो ये थी कि भैया कौन सा अक्षर होगा बाएं से इतने के दाएं, कौन सा अक्षर होगा। लेकिन यहां बीच में कौन सा अक्षर है वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा। और मेरे प्यारे शेर ध्यान रखना, जब जब दोनों एक जैसे होंगे तभी ये ट्रिक लगेगी, दोनों अलग अलग होंगे तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। फिर कैसे होगा वो मैं अभी आपको सिखा। यहां तक तो समझ में आया। अब पहले आप ये बताएंगे कि इस सवाल का क्या आंसर। देखो यहां पर ये दाएं से 6 है और यहां पर ये दाएं से 14 है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये 14 प्लस 6 कर दो, तो 6 और 14 20 हो गया, और 20 बटे 2 करूंगा तो ये 10 आए। बात समझ में आ? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे क्या ये समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? गुड्डा इसे ना ओ के स्थान पर क्यू कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे क्यू कर लेना। तो मैंने कहा 20 बटे 2 बराबर 10, और 10 पर जे आ गया, 10 पर जे आ गया। लेकिन अब देखो आप लोगों ने आंसर तो जे कर दिया, पर जे सही नहीं है। आप लोग कहेंगे आपने ही तो कहा था जब दोनों एक जैसे हैं तो सेम ट्रिक लगेगी। हाँ वो तो मैंने कहा था, पर ये दाएं से है, ये भी तो ध्यान से। मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर दोनों लेफ्ट से थे तो काउंटिंग ए से शुरू हुई, समझो। यहां पर ये दाएं से है तो मतलब
आपको राइट वाली वैल्यू के साथ आंसर निकालना है। क्या ये बात हमें समझ में आई है? जल्दी बोल दो। क्या ये इतनी सी बात हमें प्रश्न में समझ में आ रही है? जल्दी बोलो सभी प्यारे गुड्डा। दोनों दाएं से हैं, ट्रिक सेम लगेगी। दोनों लेफ्ट से हैं तो ए से काउंट करूंगा, दोनों राइट से हैं तो जेड से काउंट करूंगा, मतलब अपोजिट करूंगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जे आंसर नहीं है, जे का विपरीत करना होगा। मेरे प्यारे वीर, जे का विपरीत करेंगे और जे का विपरीत क्या होगा? क्यू होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ये देखो, आपको थोड़ा सा समझना पड़े, ये आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत इस टाइप के इस क्वेश्चन में? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे शेर, ये दाएं से 8 है और ये दाएं से 14 है। दोनों वैल्यू दाएं हैं। कहने का मतलब है कि दोनों वैल्यू राइट हैं। हाँ या ना? अब तो आंसर कर दो। तो 14 और 8 जब आप जोड़ेंगे तो ये 22 होगा। ठीक है मेरे शेर? और 22 में कितने से भाग? 2 से भाग दूंगा मैं भैया। मेरे प्यारे गुड्डा, जब आपने 2 से भाग दिया तो 22/2 11 हो गया और 11 पर के आ गया। के सही है क्या? नहीं, सबकी कमेंट पी आंसर बता रहे हैं। लाजवाब, लाजवाब, शानदार। और मेरे प्यारे दोस्त, के का आप कर रहे होंगे विपरीत। के का आप कर रहे होंगे विपरीत और के का विपरीत हो जाएगा पी। यही आंसर हो जाए। और मैंने ये विपरीत इस वजह से किया है क्योंकि ये दोनों राइट हैं। अगर दोनों लेफ्ट होते, अगर ये कहता कि लेफ्ट से 8 लेफ्ट से 14 है, तो मैं फिर डायरेक्ट के आंसर करता, फिर मैं विपरीत नहीं करता। बात समझ? कोई स्पीड नहीं चल रही, बहुत आराम से चल रहा हूं। टॉपिक आज खत्म भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस वजह से ही मैं बहुत तसल्ली से चल, कोई दिक्कत नहीं हो। यहां तक बोल दो, क्या कोई समस्या? आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे प्यारे गुड्डा, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब देखो, यहां पर मुद्दा थोड़ा सा अलग है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, ध्यान से सुने। ये कह रहा है कि बाएं से 8 और दाएं से 11 है। मेरे प्यारे गुड्डा, इसने बाएं से लेफ्ट से 8 बोला है और राइट साइड से 11 बोला है। तो मैं कैसे करूं इसका आंसर? यहां पर आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। बहुत लोगों की ये कमेंट आ रही है, मेरे बहुत प्यारे बहन भाई पूछ रहे हैं कि भैया ये कैसे होगा। अगर एक लेफ्ट और एक राइट आई तो हम कैसे करें? ये बहुत लोगों का डाउट है। पहले मैं इसे आपको आओ बेसिक से समझा दूं कि ये है क्या। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 8, तो बाएं से 8 तो h होता है, और दाएं से कौन सा 11 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो p हो गया। इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, इन दोनों के बीच में पूछ रहा है। तो यहां आई इधर खत्म, ओ इधर खत्म, जे इधर खत्म, एन इधर खत्म, के इधर खत्म, एम इधर खत्म, तो एल बच गया। यही आंसर है, यही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे गुड्डा ऐसे थोड़ा ही ना करना, अब समझो आपको कैसे कर। अच्छा एक बात बताओ कि इस क्वेश्चन में अगर दोनों लेफ्ट होते, ऐसे कितने दोस्त हैं वो कमेंट करना या दिल भेजना या थम्स अप करना कि उनको बस दिक्कत इसलिए आ रही है कि एक वैल्यू लेफ्ट है और एक वैल्यू राइट है। अगर दोनों लेफ्ट होते दोनों लेफ्ट होते तो जिंदगी में भी इस सवाल में दिक्कत नहीं आती, उतना हम सीख गए। दोनों राइट होते तो भी दिक्कत नहीं आती, दोनों लेफ्ट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों राइट होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये मानने वाले कितने लोग हैं कि हाँ भैया ये बात तो ठीक है, तो फिर दिक्कत कहां। दोनों को लेफ्ट बना दो ना, दोनों को लेफ्ट बना दो ना। कैसे बनते हैं सुनो ध्यान, मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि कैसे बनते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये ABCD है, मुझे ये बताओ जेड जो है वो राइट से जेड कितने पर है, 1 पर है कि नहीं। जेड जो है वो राइट से 1 पर है, और जेड अगर मैं जेड को लेफ्ट से बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बना सकता हूं, 27 में से 1 घटाकर, 27 माइनस 1 26 पर होगा लेफ्ट से। बात को सुनो, जेड राइट साइड से 1 था, इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो 1 पर है, और मुझे अगर जेड लेफ्ट में बदलना है तो 27 में से 1 घटाऊंगा, 26 पर होता है लेफ्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के तौर पर y को समझो, अगर मैं चेक करूं कि y दाएं से कौन सा है, तो आप कहेंगे y दाएं से भैया जी दूसरा है, भाई यहां से पहला दूसरा। और मैं कहूं गुड्डा अगर मैं y को बाएं से निकालूं तो कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे भैया जी कोई दिक्कत ना है, 27 माइनस 2 कर दो तो 25 हो जाए। बाबू मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। इसका मतलब तो हमारे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर कोई वैल्यू राइट से हमको दे रखी है और वो वैल्यू हमको लेफ्ट में परिवर्तित करनी है, तो हम 27 में से राइट की वैल्यू को घटाकर उसे लेफ्ट में परिवर्तित कर सकते। बोलो अब सुनो, हमेशा टोटल लेटर में एक जोड़कर ही घटाया जाता है। तो मैंने क्या कहा गुड्डा, ये जो लेफ्ट से 8 है इसे तो लेफ्ट से 8 ही रहने दो। मेरे शेर जो लेफ्ट से 8 है उसे तो लेफ्ट से 8 ही रहने दो, हाँ या ना। प्रश्न में जो लेफ्ट से 8 है उसे तो 8 ही रहने दो, जो राइट से 11 है वो लेफ्ट से कितनी बन सकती है, 27 में से 11 घटा दो 16 बन जाएगी शायद। भाई 27 में से 11 गए तो 16 हो गया कि नहीं। मेरे शेर बोल दो एक बार बोल दो मेरे शेर की भैया हम समझ गए। जल्दी 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 बेटा, हमेशा टोटल में एक जोड़ के ही घटाया जाता है, टोटल में एक जोड़ के ही घटाया जाता है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे वीर। और जब हम इतना कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं
जब इतना कॉन्सेप्ट हमको आ चुका है तो 16 और 8 24/2 हो गया। अब तो क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा, अब तो हम इतना जान गए ना मेरे शेर, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैं। 16 और 8 24/2 बराबर 12 और 12 पर L। आंसर है ऑप्शन, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सभी प्यारे दोस्त जान गए। चलो आगे बढ़। अब मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे। देखो अगर आपको लगता है ना यार 27 में से घटाने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप अपोजिट कर दो। अपोजिट कैसे? जैसे 11 है तो 11 का हमें वैल्यू बदलनी है, तो 11 पर के आता है, तो के का अपोजिट पी है, पी की वैल्यू लिख दो 16। बात तो वही है ना बेटा मेरे गुड्डा। रोटी ऐसे खा लो या ऐसे कान के पीछे से घुमाए के लाए के खा लो, जानी तो मुंह में ही है। बात समझ में आ गई कहना। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। अब बताएंगे कि इसका क्या आंसर। एक दो सवाल होंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। शुरू में जब हम पहली बार किसी टाइप को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती ही है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से क्वेश्चन। बाएं से 10वें, मेरे शेर बाएं से बोला है इसने 10वां और दाएं से बोला है 3, राइट से बोला है 3। राइट से बोला है 3। तो ये बताओ क्या ये वैल्यू ट्रिक लगेगी? एक लेफ्ट है एक राइट है, नहीं, आप दोनों को लेफ्ट बना दो और जो लेफ्ट से 10 है उसे तो लेफ्ट से 10 ही लिख दो, वो तो ऑलरेडी 10 ही दे रखा है, लेफ्ट ही दे रखा है, तो उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और मेरे प्यारे शेर, जो राइट से 3 है, राइट वाले को भी लेफ्ट में परिवर्तित कर दो। 27 में से 3 घटा, 27 में से 3 गए तो 24 हो गया। आप लोग 27 में से नहीं घटाना चाहते तो ऐसे कर लो कि ये 3 है, 3 पे सी आवे, सी का अपोजिट एक्स है और एक्स की वैल्यू 24 है, ऐसे भी कर सकते। तो ये आ गया 24 और 10 34। और मेरे शेर 34/2 का मतलब क्या है? 17, और 17 पे क्या है? क्यू। और क्यू कहां है? पहले ऑप्शन। बोल दो समझ में आया कि नहीं आया? नीलेश लिख रहे हैं ठीक है सर, अनदेखा कर लीजिए खूब। क्या हो गया मेरे भाई? तुम किसी दिन स्टूडियो आओगे ना, मैं तुमको स्टूडियो में लेके एक बार दिखाऊंगा कि कमेंट कैसे चलती है, और फिर मैं तुमसे कहूंगा कि यहां खड़े होकर नाम लेके दिखाओ। तुम्हारी सब नाराजगी उस दिन दूर हो जाएगी। तुम स्टूडियो जब आओ, ग्रेटर नोएडा आना, बहुत बच्चे आते भी हैं, मैं उन्हें दिखाए करूं भी हूं। मैं देखियो तू पढ़ लेगा नाम, क्या भैया तुम कैसे पढ़े करो, इतनी दूर से इतनी स्पीड में नाम चल रहे हैं। मैंने कि भाई साहब गिला शिकवा दूर से कर लो तुम, लेकिन देखा क्वेश्चन समझाते टाइम कमेंट इतनी स्पीड से चलकर नाम लिया नहीं जाता सबका। कुछ बैच तो ऐसे होते हैं जिनमें कम बच्चे होते हैं तो बड़े आराम से कमेंट चले। ये दिल्ली पुलिस है, और दिल्ली पुलिस में कितना कंपटीशन है ये बात अच्छी तरीके से जानते हो आप मेरे प्यारे गुड्डा। इसलिए इन छोटी छोटी सी बातों पे ना दिल पे मत ले करो, क्योंकि मेरा नाम ना लिया, मैं इग्नोर कर दिया, मैं अनदेखो कर दिया। अच्छा मैं कभी कभी एक चीज सोचूं
जैसे मतलब मैं तुम्हारी कमेंट अगर ना पढ़ पाऊं या तुम्हारा नाम ना ले पाऊं, तुम एक दो मैसेज मेरे पास कर दो और मैं नाम नहीं ले पाता, तो तुम इतने भड़क जाओ। एक दो लोगों की बता रहा हूं, जैसे अभी भाई की कमेंट आई, इतना भड़क गया। तो मैं एक चीज सोच रहा हूं, अगर ये मेरे मैसेज ना पढ़ने से इतना भड़क सके, तो अगर वो मैसेज ना पढ़ती होगी या रिप्लाई ना देती हुई या गलती से फोन ना उठाती होगी या बात ना करती होगी, मैसेज को जवाब ना देती होगी, तो का हाल करता होगा? गुस्सा। अरे गुस्सा पे कंट्रोल सीखो। समझ में आ रही है? ये नहीं है कि भैया छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए, वो चीज ना होनी चाहिए। समझ में आ रही है? पर बाबू ऐसो वैसा गए, तू वहां बोलता भी ना हो और मुंह तो ऐसे ही लगा, तू वहां तेरा सांस भी ना निकले और वहां के गुस्सा आया कि सवेरे सवेरे ए संदीप भैया ये तो अपने इन पे निकाल दो गुस्सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन सुपर से थोड़ा सा ऊपर है। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। अच्छा पहले एक चीज सुनो, कुछ लोग कहेंगे भैया अगर मानकर चलो कि जैसे कभी हम भाग दें 2 से और भाग पूरी तरह ना जाए तो फिर कैसे आंसर होगा। तो जैसे ना उदाहरण के तौर पे समझो, कभी मैंने कहा कि भाई लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर और लेफ्ट साइड से जो है मैंने कहा कि भाई 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। लेफ्ट साइड से 15 और लेफ्ट से 16 नहीं, मैंने कहा लेफ्ट साइड से चौथे अक्षर और लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के बीच में क्या होगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से कहा कि लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 17 के बीच में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझना मेरे सभी प्यारे दोस्त। लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 17, तो ये 17 और 4 21 हो गया, सही है। 21/2 हो गया। अब देखो 21/2 तो हो नहीं सकता, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि कल को अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो 21/2 का मतलब होगा 10.5। तो मेरे प्यारे से 10.5 का मतलब ये तो है नहीं कि आधो जे ले लो और आधो के ले लो, ये तो है नहीं कि आधा जे ले लो और आधा के ले लो। तब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट में करना क्या है, 10.5 है ये, तो 1.5 का चक्कर मत रखो। 10.5 से मेरे प्यारे गुड्डा आधा तो कर दो कम, आधा तो कर दो कम, और मेरे शेर आधा कर दो ज्यादा, आधा कर दो ज्यादा। बात समझ में आ गई? आधा कम कर दो, आधा ज्यादा कर दो। तो जब मैं आधा कम करूंगा तो ये आएगा 10 और 10 पर आएगा जे, और जब मैं आधा ज्यादा करूंगा, जब मैं आधा ज्यादा करूंगा तो ये आएगा 10.5 में आधा ज्यादा तो 11 और 11 पर के। तो इस कॉन्सेप्ट में हमेशा 2 लेटर बीच में आते हैं, इसमें हमेशा 2 लेटर बीच में आते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो क्या यहां तक बात समझ में आ गई। गुड्डा CND नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे बीच में, जे भी और के भी। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे गुड्डा एक ही होता है। सिलेक्शन लेकर आऊंगा सर मैं, नीलेश भाई लिख रहे हैं भाई मेरे इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत है क्या? चलो तो गुड्डा ध्यान रखना है आपको, ये अगर कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो आप ऐसे आंसर कर रहे होंगे। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। ये क्वेश्चन सुपर से थोड़ा सा ऊपर है,
ये क्वेश्चन सुपर से थोड़ा सा ऊपर बोलूंगा मैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, कॉपी पेन कमेंट सब रोक लेना इस बार। ये मेरे प्यारे गुड्डा एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट अक्षर को हटा दिया जाए। गुड्डा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये कह रहा है कि ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक अल्टरनेट अक्षर को हटा दिया जाए। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला। तो ए से प्रारंभ करते हुए कह रहा है, तो हमने ए को हटा दिया। मेरे शेर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसने लिखा है ना ए से प्रारंभ करते हुए, तो वो ए को नहीं हटाते, ए को नहीं हटाते, वो बी से शुरू करते हैं, पहले बी को काटते नहीं। जिससे प्रारंभ हो रहा है सबसे पहले उसी को हटाया जाएगा, जिससे प्रारंभ हो रहा। तो ए से प्रारंभ हो रहा तो ए हटेगा। फिर इसने कहा अल्टरनेट अक्षर हटा दिए जाते हैं, तो बी को छोड़ दो सी हटा दो, डी को छोड़ दो ई हटा दो, एफ को छोड़ दो जी हटा दो, एच को छोड़ दो आई हटा दो, जे को छोड़ दो के हटा दो, एल को छोड़ो एम हटाओ, एन छोड़ो ओ हटाओ, पी छोड़ो क्यू हटाओ, आर छोड़ो एस हटाओ, टी छोड़ो यू हटाओ, वी छोड़ो डब्ल्यू हटाओ, एक्स छोड़ो वाई हटाओ। बात समझ में आ गई? ये होता है अल्टरनेट को हटा देना। फिर इसने कहा बाएं से चौथे के दाएं पांचवा। देखो इसने ये नहीं पूछा, इसने ये नहीं पूछा कि बीच में कौन है, इसने वो क्वेश्चन पूछा जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा बाएं से चौथे, लेफ्ट साइड से 4 के दाएं मतलब राइट साइड 5। तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये प्लस हो गया जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है। तो ये 4 और 5 9 हो गया, इसे लेफ्ट से 9वां चाहिए, लेफ्ट मतलब इधर से 9वां चाहिए। तो मेरे प्यारे शेर मैं 9वां कैसे निकाल सकता हूं? 9वां तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं 9वां कैसे निकालूंगा? देखो ये 1 हो गया, भाई जो कट गए उनको काउंट थोड़ा ही करोगे, जो बच गए उनको काउंट करोगे। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कौन है गुड्डा? आर। यही आंसर है मेरे शेर। आ गया समझ में? मेरे गुड्डा बताएंगे कि सवाल आ गया समझ में कि नहीं। लेफ्ट, ये लेफ्ट से 4 के राइट 5, ये 9 पर सीधा ये आ गया। देखो ट्रिक से अगर आपको करना है ना, तो आपको ऐसे एबीसीडी, अगर आपको लगता है एबीसीडी नहीं लिखना चाहता, डायरेक्ट करवाओ भैया, डायरेक्ट सिखाओ भैया। तो कैसे करोगे वो सुन लो। देखो ए से हटा रहा है, तो यहां बाएं से 4 बोल रहा है, लेफ्ट से 4 के राइट बोल रहा है 5। तो ये इक्वेशन प्लस हो गई भाई। लेफ्ट से 4, लेफ्ट से 4 के राइट 5 बोला, ये इक्वेशन प्लस हो गई। 4 और 5 9 हो गया। और गुड्डा आपको पता है क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको इस 9 का 2 गुना कर देना है, क्योंकि 9 तो अब फिलहाल की वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू तो इसका डबल है। यहां पर फिलहाल की वैल्यू वास्तविक वैल्यू की अपेक्षा डबल पर ही जा रही है। आओ मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनो गुड्डा। बी कितने पर आता है? 2 पर। डी कितने पर आता है? 4 पर।
F कितने पर, 6 पर, H कितने पर आता है, 8 पर, J कितने पर आता है, 10 पर, L कितने पर आता है, 12 पर। अब ध्यान से सुनना, हर एक लेटर को देख लो। उदाहरण के तौर पे किसी को आज की वैल्यू से जो अल्टरनेट मेथड के द्वारा कटी हुई वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर वास्तविक वैल्यू को अगर निकालोगे तो चीजें डबल हो जाएंगी। देखो कैसे, ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 1 दूनी 2। ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 2 दूनी 4। ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 3 दूनी 6। ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 4 दूनी 8। ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 5 दूनी 10। ये आज की वैल्यू है, ये वास्तविक वैल्यू है, 6 दूनी 12। मतलब डबल होता है। तो 9 दूनी 18 और मेरे प्यारे गुड्डा 18 पर आर हो गए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। मेरे गुड्डा बोलो, समझ में आया कि नहीं? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर। दोनों ये क्या कह रहा है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। अभी मैं ए से शुरू करके काट रहा हूं, बी की वैल्यू पर क्या करना है उसे भी समझाऊंगा। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि पहले से मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा, फिर ABCD से, ठीक है। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है। बेटा अल्टरनेट का मतलब यही होता है कि प्रत्येक दूसरे मतलब एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला, एक छोड़कर अगला। तो बाएं से चौथे, लेफ्ट साइड से बाएं से चौथे के दाएं 6, राइट साइड 6। बाएं से चौथे कह रहा है बाएं से चौथे, लेफ्ट से 4 के दाएं 6, राइट 6। तो लेफ्ट और राइट को जोड़ दो। ये देखो 4 और 6 10 हो गया, लेकिन क्या 10 का जे लगा दूं? क्या 10 का जे लगा दूं? ना, 10 का डबल करो, 10 का डबल करो, 10 का डबल करो। तो 10 दूनी 20 और 20 पर आता है टी। यही आंसर है, यही आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आ गई? कैसे करता सवाल को? ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXYZ। ए से शुरू करते हुए अल्टरनेट हटा रहा है। ए हट गया, सी हट गया, ई हट गया, जी हट गया, आई हट गया, के हट गया, एम हट गया, ओ हट गया, क्यू हट गया, एस हट गया, यू हट गया, डब्ल्यू हट गया, वाई हट गया। बताओ। तो भाई साहब बाएं से चौथे के, अब देखो 10वां कौन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन है? टी ही तो है, टी ही तो है। जल्दी से बोल दो, क्या बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। और ये डबल मैं क्यों कर रहा हूं? एक मजे की बात सुन लियो। अभी क्या है, अभी यहां पे ना, अभी हम लोग डबल कर रहे हैं, लेकिन जब ए से शुरू कर रहे हैं तो डबल कर रहे हैं। बी का मामला अलग चलेगा थोड़ा, जब बी से कटने शुरू होंगे ना तो मुद्दा अलग चलेगा। ध्यान से देख लियो कैसे चलेगा, उसे समझो। जैसे ना यहां 1 है मेरे गुड्डा, यहां देखो बी की ओरिजिनल वैल्यू 2 होती है, तो अभी फिलहाल 1 है, तो 1 दूनी 2 डबल हो रहा है। डी की ओरिजिनल वैल्यू 4 होती है, तो 2 दूनी 4 डबल हो रहा है। एफ की ओरिजिनल वैल्यू 6 है, तो 3 का डबल 6 डबल हो रहा है।
h की वैल्यू 8 होती है, 4 का डबल 8, मतलब ये वैल्यू डबल हो जाती है। लेकिन जब b से शुरू होता है तो मामला अलग होता है। सुनो ध्यान से, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मेरे शेर ध्यान से बताएंगे कि क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर जरा ध्यान से बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। मेरे गुड्डा आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। बताओ सभी। हालांकि इसमें इसने ना दाएं छोर से 13वें स्थान पर पूछा है, दाएं छोर से 13वें पर पूछा है, वो चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहां पर आएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को वर्णमाला से हटा दिया जाता है। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक अक्षर को हटा रहा है। बहुत सुंदर, सुनो, बी से शुरू कर रहा है तो बी को हटाया, फिर सी छोड़कर डी हटाया, ई को नहीं, एफ को, जी को नहीं, एच को, आई को नहीं, जे को, के को नहीं, एल को, एम को नहीं, एन को, ओ को नहीं, पी को, क्यू को नहीं, आर को, एस को नहीं, टी को, यू को नहीं, वी को, डब्ल्यू को नहीं, एक्स को, वाई को नहीं, जेड को हटा दिया। तब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दाएं छोर से 13वां क्या है। दाएं से पूछ रहा है, दाएं, दाएं से मतलब इधर से। तो दाएं से 13वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन है? ए। यही आंसर। जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, यही आंसर हो जाएगा। जल्दी से बोलेंगे यही आंसर हो जाएगा। सही है। इसमें ये दाएं से काउंटिंग कर रहा है, इसलिए आपको गुणा दो या कुछ करने के लॉजिक को समझने की आवश्यकता नहीं है। दाएं से चल रहा है इस वजह से। बाएं से चलता तो क्या होता, तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मैं नई ट्रिक में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये तो ट्रिक से पहले वैसे ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट में भी ठीक हो जाएगा। दाएं से चल रहा है तो आपको गुणा दो या कुछ करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। सही है। अब सुनो, बताएंगे कि इस क्वेश्चन को। गुड्डा देखो, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बी से आरंभ करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा रहा है। सेम क्वेश्चन है, ये सेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। सही है ना। जल्दी से बताएंगे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, ई फॉर एक और एप्पल, एफ फॉर फालतू एप्पल, जी फॉर गोल एप्पल, एच फॉर हमारा एप्पल, आई फॉर इतना बड़ा एप्पल, जे फॉर जाक क्यों नहीं खा रहा एप्पल, है ना, जे फॉर जाक क्यों नहीं खा रहा एप्पल, के फॉर काय को खाऊं एप्पल, एल फॉर ले खा लेना एप्पल, एम फॉर महंगे हो गए हैं एप्पल, एन फॉर ना 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 खाई ले यार एप्पल, ओ फॉर ओ हो इतनी जिद मत करो नहीं खा रहा एप्पल, पी फॉर पुराने रेट में नहीं तो नहीं मिल रहा महंगे हो गए हैं, क्यू फॉर क्यों हो गए हैं महंगे एप्पल, आर फॉर अरे रहने दो ना क्यों खिला रहे हो इनको एप्पल, एस फॉर सॉरी यार चलो खा लूंगा एप्पल, टी फॉर तो ना खबा रहा हूं मैं अब एप्पल, है ना, यू फॉर पता होना चल रही, बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बताओ मेरे सभी प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत परेशानी? जल्दी से बोलेंगे क्वेश्चन का आंसर। यहां जल्दी से बताएंगे कैसे हो सकता है। सवाल वही कॉन्सेप्ट है, आप सभी प्यारे दोस्त जानते ही हैं, ठीक है ना गुड्डा, सभी प्यारे दोस्त जानते हैं। ए बी सी डी सीधी ना लिखी गई, कोई बात नहीं है, ए बी सी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है,
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सेम क्वेश्चन है, बी से आरंभ करते हुए हटा रहा है, तो यहां बी से ये अल्टरनेट लेटर को हटा दिया जाएगा। तो दाएं छोर से 10वां पूछ रहा है, दाएं छोर से 10वां पूछ रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। ये राइट है इधर से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन है? जी है। यही आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी प्यारे दोस्त एक छोटी सी चीज और सुनेंगे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को सबसे पहले जाते जाते होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे गुड्डा, सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कल क्लास नहीं लूंगा होली पर, इस वजह से क्लास नहीं लूंगा क्योंकि कल क्लास एक्चुअल में ना सुबह सुबह हमारी क्लास होती है, और सुबह ही आपका कल जैसे होली वगैरह होती है तो जो पूजा पाठ होता है, कई बार मंदिर वगैरह भी लोग जाते हैं, मतलब पूजा पाठ होता है तो वो सुबह के टाइम में ही होता है। तो कल क्लास नहीं चलेगी रीजनिंग की क्लास आपके बैच में चलेगी अब सीधा मंडे को। सैटरडे में बाकायदा अपने ही टाइम पर टेस्ट होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, आप सभी प्यारे साथियों से, सभी प्यारे बहन भाइयों से मेरा एक कहना है, आज होली के मतलब पावन अवसर ही बोलेंगे, अब तो होली है ही, कि मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया सभी को मेरा यही कहना है कि आप बहुत शांति से ये त्योहार मनाइए, बहुत तसल्ली से ये त्योहार मनाइए। क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, देखो गांव वगैरह का माहौल ऐसा होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि सब लोग आपस में ना मिलजुल कर रहते हैं। गांव का माहौल शहर के माहौल से ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि सब लोगों के घर हम भी जाते हैं, सब लोग हमारे घर भी आते हैं। शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में तो अपने आप में ही सब लोग बिजी रहते हैं। खैर अलग बात है, गांव के माहौल में सब लोग उठने बैठने वाले हैं। पर जो मैंने अभी नोट किया है पिछले कुछ दिनों से, वो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। आपने भी ये नोट जरूर किया होगा, आप बताना अपनी सलाह भी, कि आजकल ना भाई देखो माहौल तो ठीक है, सब लोग सबके यहाँ आते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, पर आजकल ना लोग बाग मतलब जैसे बाहर से होते हैं वैसे ही अंदर से हो, ये जरूरी नहीं। कई बार हमारे सामने वो इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, लेकिन पीठ पीछे ही वो केवल एक ही चीज सोचते हैं कि इसे और इसके परिवार को बर्बाद कैसे किया। बात को समझो, मैं बहुत ही छोटी सी चीज आपसे कह रहा हूं गुड्डा, किसी भी फालतू के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना। अपना त्योहार बनाना है, खुशी खुशी मनाना है, और त्योहार मनाते ही अपना सीधा दिल्ली पुलिस की तैयारी पर लग जाना। ये आज के दौर की सच्चाई है कि जैसे ही एक होनहार सा बच्चा लगता है ना सबको कि यार ये होनहार है, कामयाब हो जाएगा, अभी ये कड़वी सच्चाई सुन लेना अपने ही उस समाज की, जिस समाज को आप लोगों को लगता है कि ये तो मेरा अपना है, लेकिन उस अपने की ही तुमको मैं आज सच्चाई बता रहा हूं कि जिस दिन उनको लगता है कि ये बच्चा कामयाब हो जाएगा बहुत जल्दी, ये बच्चा मेहनती है, ये बच्चा आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ चुका है, या ये एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता को सम्मान दिलाएगा समाज में, ये नौकरी हासिल करने वाला है, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे ऐसे उड़ते हुए परिंदों के पर काटने पर यह जमाना लगा रहता है। आपने ये चीज देखी भी होगी गुड्डा, कि कभी किसी का झूठा नाम लिखवा देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, जबकि वो आदमी वहां पे मौजूद भी नहीं होता। ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास में कि भैया मैं मौजूद भी नहीं था और मेरा झूठा नाम लिखवा दिया, उस केस में मेरे ऊपर झूठा केस लगवा दिया, मुझे मुझे मतलब मैं तो मौजूद भी नहीं था। ऐसा होता है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने आप पर पूरा फोकस करो, मेरी बातों को याद रखना।
याद रखना, त्योहार को खुशी खुशी मनाओ और कोई अपना नहीं है। कहने को सब अपने हैं, वैसे कोई अपना नहीं। वो कहते हैं ना कि वक्त पर नहीं आते काम, वक्त पर नहीं आते काम, वैसे लंबी लंबी फेंकते हैं। वक्त पर नहीं आते काम, वैसे लंबी लंबी फेंकते हैं। इस दुनिया में किसी से उम्मीद मत करना मेरे दोस्त, यहां सब अपना अपना देखते हैं। तो इस चीज को समझो। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि तुम चमकते सितारे हो। दुनिया को पता है कि सफलता के नजदीक हो, तो वो लोग पहले ही कोशिश करते हैं कि ये सफल ही ना हो पाए, क्योंकि सफल होने के बाद तो तुम किसी से नहीं रुकोगे, तुम उड़ोगे आसमान में। आसमान में उड़ने का मतलब है अपने परिवार को बहुत खुशियां दिखाओगे। अपनी दुनिया जब बनाओगे तो सबसे पहले मम्मी पापा को लेके जाओगे और दिखाओगे कि देखो तुम्हारी मेहनत का फल मैंने दिया मम्मी पापा, आज मैं कामयाब हो गया। और जिस दिन आप लोग कसम परेड कर रहे होगे दिल्ली पुलिस की, और आप लोग वर्दी पहनकर जब कसम परेड कर रहे होगे, जिस दिन तुम्हारी कसम परेड होगी दिल्ली पुलिस की, जिस दिन ट्रेनिंग समाप्त होगी, उस दिन पता है क्या होता है? जब जिस दिन ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है ना, उस दिन माता पिता को और उनके परिवार वालों को बुलाया जाता है वहां पे। और वो पहला पल होता है जब माता पिता अपने बच्चे को पहली बार वर्दी में देखते हैं। वो पहला पल, तो उस पल को जीना है, बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते चलनी है बढ़िया तरीका से, ठीक है? सभी गुड्डा ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और बढ़िया तरीके से होली बनाओ। आप सभी प्यारे साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेहनत करते चलनी है। हैप्पी होली बहुत सारे प्यारे दोस्तों को, सभी प्यारे साथियों को, सभी प्यारे बहन भाइयों को, ठीक है? तो अपना ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, मंडे को मिलेंगे। और हाँ, एक बीच में छोटी सी और एक और महत्वपूर्ण सूचना, इस संडे मैं एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए 4, 5 या 6 घंटे की मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं सुबह 9 बजे से। इस संडे सुबह 9 बजे से यूट्यूब पर मैराथन क्लास आ रही है एनटीपीसी रेलवे वाले बच्चों के लिए, जो कि एकदम फ्री है। तो मैं ये चाहता हूं आप भी उस क्लास में जरूर जुड़ें, क्योंकि वो टॉपिक जो मैंने रेलवे में लिए हैं वो आपके मतलब दिल्ली पुलिस वाले टॉपिकों से कॉमन टॉपिक लिए हैं, मतलब जो टॉपिक आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखना, संडे सुबह 9 बजे मैराथन क्लास होगी यूट्यूब पर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के बच्चे भी उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लगभग वो टॉपिक एकदम सेम टू सेम है। मिलते हैं गुड्डा अगली क्लास में, अपना पूरा ध्यान रखेंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है? तो सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।